बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आज बारी है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 4 की, जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट मैग्नेट से। मैग्नेट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा? जब जब कंपास का आविष्कार हुआ था तो मैग्नेट ने दुनिया में एकदम से चेंज लाया था। ये मैग्नेट ही था, ये मैग्नेटिज्म ही था जिसने नए रास्तों की खोज करवाई, जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। इसलिए साइंस में मैग्नेट का अपना रोल बहुत ज्यादा। मैग्नेट से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। मैग्नेटिज्म को कैसे पता करें कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिज्म रखता है और कौन सा नहीं रखता है, कैसे पता चलेगा? तो आइए इस चैप्टर को बहुत कंसाइज वे में समझते हैं और कोशिश करते हैं इसके लिंकेज को ढूंढने की कि किस तरीके से ये हमारे एग्जामिनेशन में फायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहली बात है कि हम ये जान पाए कि व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट बेटा दो तरीके का, या तो नेचुरल हो सकता है, रोड स्टोन से बना हुआ हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। यानी मैग्नेट दो ही तरीके का हमें मिलेगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर हम टाइप्स की बात करें कि मैग्नेट के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बार, रिंग और यू शेप, ये टाइप्स हैं। इसके शेप के आधार पर इसके टाइप्स हैं कि रिंग मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, यू शेप है ना, हॉर्स शेप मैग्नेट है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम कैसे पहचानें? तो देखो, जो भी पदार्थ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जो पदार्थ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ पा रहे हो? हमने मैग्नेट रखा, पदार्थ अट्रैक्ट हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल है वो सब्सटेंस। हमने सब्सटेंस रखा, मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट हुआ, तो वो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक कहा जाएगा। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, इससे ज्यादा कुछ। पोल्स, तो बेटा मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ऐसे अगर मैग्नेट रखोगे तो आपको नॉर्थ और साउथ पोल मिलेगा। इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप चाहो कि हम मैग्नेट तोड़ दें सर और ये अलग अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल मैग्नेट में नहीं है। आप इसको बीच से तोड़ोगे, दो नए टुकड़े बनेंगे ऐसे, और दोनों के अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल फिर से क्रिएट हो जाएंगे। तो ये एक जादू जैसी चीज। फाइंडिंग डायरेक्शन विथ कंपास। और इस कंपास की खोज के बाद ही मैंने आपको बताया कि एकदम से हिस्ट्री बदल सी गई। अमेरिका हो, इंडिया हो, यहाँ के जाने वाले रास्ते, जो लोग थे निकले इन रास्तों पर और कंपास की मदद से ही उन्होंने रास्ते ढूंढे। और फिर आपको पता है इंपीरियलिज्म, कोलोनिज्म, ये सारी चीजें कहां से आई? मैग्नेट की खोज कर। तो हिस्ट्री को एकदम से इसने बदल कर रख दिया। दैट्स व्हाई मैग्नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी मैग्नेट्स का अपना बहुत रोल है ना। देख, अब हम जरा समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं शेप के आधार। यहां मैंने टाइप, शेप और एग्जाम्पल लिखा हुआ। तो देखिए, बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर होता है, लैब एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। ये देखो बार मैग्नेट, ये देखो इस तरीके का मैग्नेट आपने बचपन में देखा होगा। ये लैब में रेक्टेंगुलर शेप है, लैब में काम आता है। ठीक है, आप देखिए यू शेप मैग्नेट, ये हॉर्सशू शेप का होता है। हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के काम में आता है इंडस्ट्रीज में। आप देखिए हॉर्स यू शेप देख पा रहे हैं, यू शेप मैग्नेट है, हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए। अब देखिए रिंग मैग्नेट, देखिए सर्कुलर रिंग होती है। टॉयज और स्पीकर्स में इसका यूज होता है, आज भी इसका यूज किया जा रहा है टॉयज और स्पीकर्स में, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है देखें, ये देखिए रिंग मैग्नेट दिख रहा है ना, शेप के आधार पर। डिस्क मैग्नेट फ्लैट होता है, मोबाइल स्पीकर्स और मोटर्स जो आपके घर में लगे हैं उनमें ये यूज होता है ना। फैन हो गया, कूलर हो गया, बेटा मैग्नेट हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चल, तो ये आपने शेप देख लिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस है कौन से नॉन मैग्नेटिक? एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करें, जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए वो मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, और जो नहीं अट्रैक्ट होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो यहां देख, हमने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया। हमने नेल, कील जो आयरन की बनी होती है उसके सामने मैग्नेट को रखा, कील मैग्नेट की तरफ चली आई, इसका मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने स्पून को रखा, स्पून मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने इरेजर, रबर से बनी हुई जो होती है उसको मैग्नेट के पास रखा, वो अट्रैक्ट नहीं हुई, इसका मतलब वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। हमने पेंसिल को रखा जो लकड़ी की बनी हुई है, वह भी
मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, इसका मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, उसमें मैग्नेट नहीं। तो मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, आयरन निकल कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक नॉट अट्रैक्टेड, नहीं अट्रैक्ट करेंगे, वुड प्लास्टिक और पेपर इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम पोल्स की बात करें तो बेटा मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, एन और एस से डिनोट किया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेट के एंड में, पोल साइड में आपको मिलेगा, एंड में, मिड में। अगर इसको आपको सर्च करना हो तो आप आयरन फिलिंग्स रखिए और ऐसे मैग्नेट हवा में रखिए और उड़ा के छोड़ दीजिए, देखिए सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग उसके पोल्स के एंड के आसपास चिपकेंगे। तो जो एंड है उसके आसपास सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स आपको मैग्नेट में मिलेगा। यानी अगर मैग्नेट ऐसे फ्रीली फॉर्म हो रहा है और यहां से आपने आयरन इसके ऊपर पिंच किया तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग चिपकी हुई मिलेगी। यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां होता है? मैग्नेट के एंड में होता है, एंड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। कैन नॉट गेट अ सिंगल पोल, हम मैग्नेट से सिंगल पोल नहीं ले सकते बेटा, मैंने बता दिया था। अगर कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको बीच से तोड़ोगे, ये मैग्नेट फिर से नॉर्थ और साउथ, दो मैग्नेट बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। तो इसके पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये एक सोचने वाली बात। अब देखो, हम मैग्नेट की मदद से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम करते हैं? सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन पता लगाना सीखा, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि अर्थ भी एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, अर्थ में भी मैग्नेटिज्म। अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ऐसे हम टांग दें, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही जाएगा और नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बता रहा होगा। ईस्ट वेस्ट की हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं वह इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और यूपीएससी कंपास आपके 360 डिग्री अप्रोच, ये नाम वहीं से आया, को टारगेट करता है कि सही डायरेक्शन मिलेगी तभी तो सही डायरेक्शन में मूव करोगे। दैट्स व्हाई यूपीएससी कंपास। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आ जाइएगा। ये पीपीटीज और ये पीडीएफ्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। चलो, और ध्यान रखिएगा ऐप भी है, ऐप पे आके आप मॉड्यूल कोर्स के बारे में भी देख सकते हो और मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। चल, तो यहां हम इस प्रॉपर्टी की मदद से, ये जो नॉर्थ और साउथ में टिकने की प्रॉपर्टी मैग्नेट की है, उसकी मदद से डायरेक्शन पता करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है? आपको पता है कि आप बचपन में खेलते थे, नॉर्थ और नॉर्थ पोल को सामने लाते थे ऐसे, तो ये दूसरा वाला मैग्नेट भागता था, है ना, ऐसे करते थे। तो नॉर्थ अगर नॉर्थ के साथ में रखेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी सेम पोल्स अगर है मैग्नेट पे तो रिपेल करेंगे। किसी मैग्नेट में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पोल है? अगर रिपेल कर रहा है तो सेम पोल, ठीक। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो अपोजिट पोल है, नॉर्थ और साउथ होगा। तो अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेगा, सेम हमेशा रिपेल करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना कुछ जानने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे? तो देखिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंपास का बेसिक होता है। कंपास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और बिना मैग्नेट समझे ये नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की मैग्नेटिज्म क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक, सब हमने सीख लिया। कि नेविगेशन में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन में भी मैग्नेट्स का यूज हो रहा है। जैसे करंट अफेयर्स के लिए भी मतलब इक्विवेलेंट रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर 4 की समरी थी, एक तरीके से कंक्लूजन था, प्रिसाइज था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। और मैंने आपको ये कहा है कि सीरीज लगातार चल रही, हम जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, प्रिसाइज वे में करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वे में करेंगे, ताकि हम चीजों को अच्छे से कवर कर सकें, समझ सकें। अगर बहुत आप प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है गलती कहां पर हो रही है, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा कोशिश रहेगा, हमारा वादा रहेगा कि आपके साथ मेहनत करके कम से कम आपका प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत की जाए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ताकि आप फेल ना करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई कठिनाई हो तो कमेंट करके हमें जरूर से बता दीजिएगा। थैंक यू।